नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शायरी की कोई एक लाइन, बस एक लाइन दिल में ऐसी उतर जाती है कि सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम राज नवाद्वी की एक ऐसी ही कमाल की पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे बोलने के तरीके और हमारे रिश्तों के बारे में एक बहुत गहरा सच बताती है। ये संभव है कि हमारे शब्द उन कानों तक न पहुंचे जिनके लिए वे उच्चारित हुए हों, मगर ये नितांत असंभव है कि हमारी प्रार्थनाएं उन हृदयों तक न पहुंचे जिनके लिए वे उद्बोधित की गई हैं। कितनी गहरी बात है ना। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं, एक एक हिस्से को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शेर के पहले हिस्से की, वो हिस्सा जो शब्दों की बात करता है और उनकी सीमाओं की। यहाँ पे गौर कीजिए, शायर अपनी बात शुरू करते हैं ये संभव है से। ये जो शब्द है ना, संभव, ये बहुत कुछ कहता है। मतलब ये पहले ही साफ कर देता है कि भाई ये बिल्कुल हो सकता है कि हमारे शब्द अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मतलब इस शेर के हिसाब से शब्द क्या है? वो एक फिजिकल चीज है, एक आवाज जो मुंह से निकलकर कानों तक का सफर तय करती है। और कोई भी फिजिकल चीज, कोई भी भौतिक चीज वो रुकावटों का सामना तो करेगी ही, है ना? तो शब्द क्यों फेल हो सकते हैं? सोचिए जरा। हो सकता है किसी ने ठीक से सुना ही नहीं, या आसपास इतना शोर था कि आवाज दब गई। और ये भी तो होता है कि हमने कहा कुछ और, सुनने वाले ने मतलब कुछ और ही निकाल लिया। मतलब मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो आसान नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब आते हैं शेर के दूसरे हिस्से पर, जो एकदम उल्टी बात करता है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग। ये बात है प्रार्थना की, यानी दिल से निकली दुआ की। और यहाँ देखिए शायर ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है। पहले कहा था संभव है, और अब कह रहे हैं नितांत असंभव है। ये जो नितांत शब्द है ना, इसका मतलब है एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल। मतलब कोई चांस ही नहीं है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये एक जबरदस्त यकीन दिखाता है। तो प्रार्थनाएं क्या हैं? वो सिर्फ मुंह से बोले गए शब्द नहीं है, वो तो एक प्योर फीलिंग है, एक इरादा है। उसे किसी फिजिकल मीडियम की, हवा की, कानों की जरूरत ही नहीं है। उसका कनेक्शन तो वो तो सीधा दिल से दिल का है। और यहीं पर इस शेर की असली खूबसूरती है। जब इन दोनों चीजों को, शब्दों और प्रार्थनाओं को एक साथ रखकर देखते ना, तो एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। चलिए इसे साथ साथ देखते हैं। एक तरफ है शब्द जिनका मीडियम है फिजिकल, यानी कान। इनका सफर बाहरी है और नतीजा अनिश्चित, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और दूसरी तरफ है प्रार्थना। इसका मीडियम है इमोशनल, यानी दिल। इसका सफर सीधा है, अंदरूनी, और नतीजा एकदम पक्का, निश्चित। अब शायर की बात पूरी तरह साफ हो जाती है ना? तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस जबरदस्त कंपैरिजन का असल मतलब क्या निकलता है? इसका कोर मैसेज क्या है? सीधी सी बात है, जो हमारा इरादा है, जो हम सच में महसूस करते हैं, वो हमारे बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। शायर बस यही याद दिला रहे हैं कि सच्ची फीलिंग को पहुंचाने के लिए हमेशा लफ्जों की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जब हमने इसे इतना समझ लिया है, चलिए एक बार फिर से इस लाइन को सुनते हैं। अब देखिए, अब इसके हर शब्द में एक अलग ही वजन, एक अलग गहराई महसूस हो रही है ना? ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये तो इंसानी कनेक्शन पर एक बहुत गहरी बात है। और आखिर में ये शेर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे रिश्तों का, हमारे कनेक्शन का असली जरिया क्या है? जो हम कहते हैं वो, या जो हम महसूस करते हैं वो? सोचने वाली बात है।